भैया। ओके, लास्ट टाइम हमने फंक्शंस के एग्जांपल्स देखे थे। अब वो टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो न्यू टॉपिक है लिमिट। लिमिट ऑफ अ फंक्शन। मैम ब्लर दिख रहा है। वेट, सभी को ब्लर दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ मैम ब्लर दिख रहा है। वेट, हाँ। हाँ मैम, ब्लर देखाय છે। क्लियर है मैम? ओके, अब क्लियर? यस मैम, क्लियर नो है। मैम वही ब्लर दिखाई दे रहा है। ओके, लीव इट देन। क्लियर अब? यस मैम। ओके, डन। पूरा ब्लर दिखाई दे रहा है मैम। नो, रेंज ओछું મળશે। क्लियर है मैम। ओके, ओके, तो लिमिट, ठीक है। अब लिमिट हम क्यों पढ़ेंगे, तो वो हम पहले समझते हैं कि सपोज फंक्शन ऐसा है हमारे पास। ओके, तो जैसे कि हमने आगे देखा था डोमेन और रेंज में कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ है। अब इसका डोमेन क्या होगा, तो जहां पे मीन्स जो भी हम वैल्यू ले, इनपुट ले, और अगर उसकी वैल्यू हमें फाइनाइट मिल रही है तो वो सबका कलेक्शन होगी डोमेन। अब यहाँ पे देखो x नीचे है, तो अगर हम x इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/0 इस टाइप। अनडिफाइंड। यस, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब अनडिफाइंड है तो हम वो डोमेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। पर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो x और x कैंसिल होके इसका आंसर 5 मिलेगा। पर अगर फंक्शन ऐसा दिया है तो क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे डोमेन में तो हम 0 इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि 0 के पास भी ये फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट है, बट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के केस के लिए हम लिमिट पढ़ेंगे। अब लिमिट क्या होगी, तो हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो वो फंक्शन की वैल्यू हुई। अब लिमिट अगर हम लेते हैं तो ये जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे जो भी हम कुछ भी वैल्यू लेंगे, कोई भी यहाँ पे जैसे इनपुट लेते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू लेंगे इनपुट, तो फंक्शन के पास की वैल्यू नहीं होगी। फंक्शन की मीन्स एक्स के पास जो ए यहाँ पे ले रहे हैं, दैट मीन्स कि हम एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू नहीं होगी फंक्शन की, उसके आजू बाजू वाली। सपोज यहाँ पे हम लेते हैं, चलो कि ये लेते हैं कि -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो वन। सपोज हम यहाँ पे 2 लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 के पास की वैल्यू नहीं होगी, 2 के आजू बाजू के पॉइंट्स है ना, उसके पास की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पे। वेयर यहाँ पे अगर हम f ऑफ 2 लेते हैं तो ये 2 के पास की फंक्शन की वैल्यू है।
समझ में आ रहा है? ये 2 के पास की वैल्यू नहीं होगी, 2 के आजू बाजू वाले जो पॉइंट्स है ना उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे अगर ऐसा फंक्शन है तो 0 के पास ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तब हम फंक्शन की 0 के पास की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तब इस केस में हम क्या करेंगे, तब हम ऐसा लेंगे कि 0 के आजू बाजू वाले पॉइंट्स के पास फंक्शन की वैल्यू क्या है। एग्जैक्टली 0 के पास नहीं, उसके आजू बाजू वाले जो पॉइंट्स है उसके पास की वैल्यू क्या है। तो इस केस में हम ये वैल्यू, हम फंक्शन की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तब हम फाइंड करेंगे लिमिट। गॉट इट? अब डेफिनेशन देखते हैं लिमिट की। तो राइट डाउन एवरीवन डेफिनेशन। तो द लिमिट ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन कौन सा? तो एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं जिसके पास हमें फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है, तो वो हमने इन जनरल ए लिया। ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 या 1.5 स्क्वायर रूट 2, कुछ भी, कोई रियल नंबर इज डिफाइंड बाय, यस મેમ આ અડધું તમારું કપાઈ જાય છે, પછી ડિફાઈન ને જે રાખ્યું ને ઓકે, એ નથી આવતું. તમે ઝૂમ કરેલું હશે, સ્ક્રીન રોટેટ કરી દો. डन नाउ? ડન. ओके, तो अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स की ए के पास की लिमिट फाइंड करनी है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स वेर एक्स टेंड्स टू ए, इसको हम पढ़ेंगे एक्स टेंड्स टू ए। एक्स इक्वल टू ए नहीं, एक्स टेंड्स टू ए मीन्स एक्स जो है वो ए के पास जा रहा है। एक्स ए नहीं बन रहा है, बट एक्स है वो ए को अप्रोच कर रहा है, ए के पास जा रहा है। ठीक है, और जो आंसर मिलेगा हम उसको एल बोलेंगे, वो लिमिट मीन्स एल। राइट डाउन। नाउ नोट लिखेंगे कि कब कब फंक्शन की वैल्यू सॉरी लिमिट मिलेगी आपको। तो राइट डाउन नोट। तो द लिमिट x टेंड्स टू a of f of x exist if नंबर 1, ये क्या है मैं समझाती हूँ, पहले लिख दो। મેમ यस, સ્ક્રીન બ્લેન્ક આવે છે. મને ક્લિયર દેખાય છે.
દેખાય છે હવે? ના મેમ હજી નથી આવતી. નેટવર્કમાં આવો. ओके, तो जैसे कि मैंने ये लिखा कि लिमिट कब एग्जिस्ट होगी, कौन किसकी, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की, कहाँ पे, तो ए के पास, वो कब एग्जिस्ट होगी इफ दिस। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक चेंज किया कि यहाँ पे प्लस लिखा है और ये माइनस, ये दो अगर एग्जिस्ट होते हैं। अब ये क्या है, तो अगर सपोज ए यहाँ पे है तो ये प्लस मीन्स राइट हैंड साइड वाला, ये राइट हैंड साइड से यहाँ पे जा रहा है, और ये लेफ्ट हैंड साइड कि राइट हैंड साइड से पॉइंट्स जो है वो ए को अप्रोच कर रहे हैं, और इसका मीनिंग हुआ माइनस मीन्स कि नेगेटिव साइड से, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव साइड बोल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट्स अगर ए को अप्रोच कर रहे हैं, दो दो हमारे पास पाथ है। अगर ए यहाँ पे है कि इस साइड से यहाँ पे ए के साइड जा सकते हैं, इस साइड से भी ए के साइड जा सकते हैं, तो दोनों साइड को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, तो राइट हैंड साइड से इस साइड जा रहा है ए की तरफ, तो उसको हम ए प्लस बोलेंगे, ए के ऊपर है प्लस। और अगर लेफ्ट हैंड साइड से ए की तरफ जा रहे हैं तो उसको हम डिनोट करेंगे एक्स टेंस टू ए माइनस, माइनस वो जो है वो साइड पे ऊपर है। तो अगर ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट होती है, मीन्स यहां से इस साइड जाए वो लिमिट और यहां से इस साइड जाए वो भी लिमिट, दोनों एग्जिस्ट होनी चाहिए। और सेकंड की दोनों इक्वल भी होनी चाहिए। अगर ये फुलफिल हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, कि ए के पास की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों लिमिट्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। पहले तो एग्जिस्ट होनी चाहिए और बाद में इक्वल भी होनी चाहिए। ठीक है, ग्राफिकली अब इसको समझते हैं हम। सपोज ये एफ ऑफ एक्स का कर्व है, जैसे आपने मैंने आपको सिखाया था कुछ फंक्शंस अगर दिए हैं तो उसका कर्व कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफिकली कैसे देखते हैं, वो मैंने वो आपको ऑलरेडी समझाया है। तो कोई हम रैंडम ग्राफ ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स का, ये यहाँ पे नोट डाउन करते हैं 1 2 3 4। और नीचे जरूरत है नहीं। तो अब हमें अगर बोला है कि फाइंड लिमिट x टेंस टू 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा अगर बोला है कि 3 के आजू बाजू वाले पॉइंट्स मीन्स वो पॉइंट्स 3 के साइड जाते हैं, तो वो फंक्शन की लिमिट क्या मिल रही है वो हमें फाइंड करना है, ऐसा बोला। अब हमने जैसे यहाँ पे देखा कि कोई भी पॉइंट के पास की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट्स हमें फाइंड करनी होगी, दोनों एग्जिस्ट हो रही है पहले वो चेक करना होगा। और अगर एग्जिस्ट हो रही है तो दोनों इक्वल हो रही है या नहीं, अगर दोनों इक्वल है तो हमें यहाँ पे कुछ आंसर मिलेगा, इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, हम ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे इतना लिख दो, राइट हैंड लिमिट, और ये जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम देखते हैं 3 जो है यहाँ पे,
ये इसकी वैल्यू हमें 3.5 अराउंड मिल रही है, हम इसको बोल देते 3.5। ठीक है, हमें लिमिट फाइंड करनी है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। अब लिमिट फाइंड करते हैं तो लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करो पहले। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट मीन्स राइट से 3 के साइड जाना है ऐसा। तो ग्राफिकली देखते हैं, यहां से पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, ये लेना स्टार्ट करते हैं कि वो 3 को अप्रोच कर रहे हैं, मीन्स इस साइड जा रहे हैं हम 3 के पास। तो आंसर क्या मिल रहा है, मीन्स कौन सी साइड जा रहा है, तो 3.5 के पास। ये कौन सी लिमिट हुई, राइट हैंड लिमिट। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ f ऑफ x, क्या मिला, कौन से साइड जा रहा है, तो 3.5 को अप्रोच करो, तो आंसर मिला 3.5। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड से हम 3 के पास जाए, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से 3 के पास जाए, तो ये फंक्शन की वैल्यू मीन्स यहाँ पे क्या क्या मिल रही है, तो ये भी 3.5 के को अप्रोच करेंगे। तो अगेन ये लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x, वो भी हमें क्या मिला 3.5। ये सिर्फ मैंने ग्राफिकली आपको समझाया, एग्जाम्पल में वैल्यू लेके भी समझेंगे। ये मैंने रैंडम ग्राफ लिया इसलिए वैल्यू नहीं समझा रही हूँ। तो आप देखते हैं दोनों एग्जिस्ट हुई, हाँ दोनों फाइनाइट नंबर मिल रहे हैं। एग्जिस्ट होना मीन्स उसकी लिमिट फाइनाइट नंबर में मिलनी चाहिए। हाँ दोनों फाइनाइट नंबर मिल रहे हैं, हाँ। अब दोनों इक्वल है, यस, तो बोथ आर इक्वल। दोनों इक्वल है तो लिमिट जो हमें फाइंड करने को बोला था कौन सी, तो लिमिट x टेंस टू 3 ऑफ f ऑफ x, कौन सी मिली जो इक्वल वाली, वो तो L को हम बोलेंगे 3.5। तो हमने ये ग्राफिकली देखा, ये लिख दो। ओके नेक्स्ट, हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर ऐसा पूछा है फाइंड लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या किया, f ऑफ x की जगह पे आपको कोई पर्टिकुलर फंक्शन दिया है। बेटा ब्लर आ रहा है, ओके ठीक से दिखाई दे रहा है सबको, ओके। यस मैम। तो हमें ऐसा बोला है लिमिट x टेंस टू a की जगह पे पर्टिकुलर कोई पॉइंट दिया है 0, और फंक्शन को ऐसे ही पर्टिकुलर बोला है कि ये फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, तो मॉड्यूलस फंक्शन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ओके अब पहले तो ये देखते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, क्योंकि हमें वैल्यूज लेनी है। वैल्यूज के लिए आपको ये फंक्शन क्या है वो सीखना होगा।
ये ऑलरेडी सीख चुका है, रिवाइज कर लेते हैं कि ये फंक्शन कैसे डिफाइन होता है। तो इसका आंसर x मिलेगा कब, तो अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 0 या तो पॉजिटिव है तब उसका आंसर x मिलेगा, और अगर x नेगेटिव है तो इसका आंसर -x मिलेगा। ठीक है, तो वैल्यूज निकालते हैं। तो हम अगर f(0) ले तो आंसर क्या मिलेगा 0। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें आजू बाजू की वैल्यू चाहिए। अगर 0.3 लेते हैं, ओके, तो आंसर क्या मिलेगा, देखो ये मीन्स ये मोड 0.3 ऐसा। तो ये क्या है, x पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो उसका आंसर वही आएगा। अगर 0.2 ले तो अगेन इट इज पॉजिटिव, तो वही आंसर आएगा। 0.1 लेते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, वही पॉजिटिव है इसलिए। नेक्स्ट हम अगर ऐसा ले 4 टाइम्स 0.1, तो अगेन इट इज सेम हो पॉजिटिव। जाएगा। यस, यस, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस ओके, मैम। ओके, तो अगेन इट इज पॉजिटिव, तो वही आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यूज लेके देखते हैं। ओके ठीक है, चलो यहाँ पे पहले पॉजिटिव का खत्म कर देते हैं। अब हमने पॉजिटिव साइड यहाँ पे देखते हैं कि ये हमने 0 को अप्रोच अगर कर रहा है, यहाँ पे 0 है, ये 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। हमने लिया 0.3, देन 0.2, देन 0.1, देन 0.0001। मीन्स हमने क्या किया, इस साइड से इस साइड जा रहे हैं। तो ये कौन सी लिमिट हुई, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को अगर हम फाइंड करें तो देखो, हम पहले 0.3 लेने के बाद 0.3 मिला, फिर और 0 के नजदीक जाते हैं 0.2, तो और हमें 0.2 मीन्स और 0 के नजदीक मिला, और इससे भी नजदीक जाते हैं 0.1, तो वही आंसर मिला। फिर हमने उससे छोटी वैल्यू ली, तो और 0 से नजदीक जा रहा है, मीन्स ये वैल्यू कहाँ पे जा रही है, यहां से यहाँ पे जाने के बाद वैल्यू भी, हमें फंक्शन की वैल्यू भी 0 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, जैसे ही हम 0 के नजदीक जा रहे हैं वैसे ही हमें आंसर 0 के नजदीक मिल रहा है। तो राइट हैंड लिमिट मीन्स ये 0 प्लस ऑफ दिस फंक्शन क्या मिली, 0। ओके, या तो फिर इसको प्रॉपरली ग्राफिकली अगर देखना है, यहाँ पे मैं 1 लेती हूँ, ये चलो हम लेते हैं 0.3, ये 0.2, सॉरी 0.2, ये 0.1। 0.3 लेने के बाद हमें आंसर ये 0.1, 0.2, 0.3, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, 0.3 लेने के बाद हमें आंसर 0.3 मिला, 0.2 लेने के बाद आंसर 0.2 मिला, 0.1 लेने के बाद आंसर 0.1 मिला। मीन्स इस साइड जाते जा रहे हम ऐसे, तो हमें ये फंक्शन की वैल्यू ऐसे ही जा रही है, मीन्स वो 0 को अप्रोच कर रही है, ऐसा उल्टा नहीं जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये फंक्शन की वैल्यू, जैसे ही x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, ऐसे फंक्शन की वैल्यू भी 0 को अप्रोच कर रही है, इसीलिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ मोड x वो 0 मिला। अब नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यूज देखते हैं। अगर हम ऐसा ले f ऑफ -0.3, तो अब देखो ये नेगेटिव है। अब अगर x नेगेटिव है तो उसका आंसर क्या मिलेगा, माइनस ऑफ f ऑफ x, दैट मीन्स माइनस ऑफ दिस, वो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली पॉजिटिव। सिमिलरली -0.2 ले तो वो आंसर मिलेगा +0.2, क्योंकि उसका भी माइनस लेना है तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट
-0.1 लेते हैं तो उसका भी आंसर ऐसा +0.1 मिलेगा। सेम यहाँ पे जो देखा कि और हम 0 के नजदीक जा रहे हैं, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ओके, ग्राफिकली देखते हैं ये सब वैल्यूज कि अगर हम -0.3 ले तो +0.3 आंसर मिल रहा है, मीन्स इसी साइड, तो पॉजिटिव ही 0.3 आंसर मिल रहा है। अगर -0.2 ले यहाँ पे तो पॉजिटिव ही आंसर मिल रहा है, -0.1 ले तो पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, और 0 को अप्रोच करे तो ऐसे, तो दैट मीन्स कि इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, वैसे भी मैंने ये आपको समझाया था। तो जैसे हम इस साइड जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू इस साइड जा रही है, जैसे ही 0 को हम अप्रोच कर रहे हैं वैसे फंक्शन की वैल्यू भी 0 को अप्रोच कर रही है। देखो यहां से यहाँ पे जाके वो 0 बन रहा है। तो अगेन नेगेटिव साइडेड लिमिट मीन्स की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी हमें क्या मिल रही है, 0। यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है ग्राफिकली कि ये फंक्शन यहाँ पे 0 पे पहुंचते हैं तो वो 0 बन रहा है, ये भी इस साइड जाते जाते वो 0 ही बन रहा है, इसलिए दोनों लिमिट्स 0 0 बन रही है। अब दोनों एग्जिस्ट हुई, हाँ दोनों फाइनाइट नंबर्स है और इक्वल भी है, तो बोथ लिमिट्स आर इक्वल। तो देयरफॉर limit x tends to 0 of this function is, जो कॉमन लिमिट मिली वो। यहाँ पे मैंने जैसे ग्राफिकली समझाया, अगर वैल्यूज देखनी है तो हम क्या करेंगे, तो हम जैसे ही 0 के नजदीक जा रहे हैं तो वैल्यूज भी देखो 0 के नजदीक जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे हम नेगेटिव साइड से हम 0 के साइड जा रहे हैं तो ये वैल्यूज भी कहाँ पे अप्रोच हो रही है, तो 0 के पास ही, इसलिए ये दोनों लिमिट्स 0 0 मिली। लिख दो। ये वैल्यूज आई थिंक हो गई है सबकी। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ दिस। अब कोई बता सकता है कि ये फंक्शन कौन सा है? મેમ બરોબર નથી દેખાતું, ઝાખું ओके દેખાય છે. वेट, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन।
मैम आवाज नहीं आ रहा। मैम वॉइस નથી આવે. ओके, ठीक से दिखाई दे रहा है सबको? નહીં મેમ. नो मैम। नहीं, सही से नहीं दिख रहा है मैम। वेट, ठीक है, एक काम करते हैं, बहुत वैसे ज्यादा भी ये 10 मिनट्स में ये खत्म नहीं हो पाएगा, तो हम आज का सेशन यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा वो हम कल देखेंगे। ओके मैम। ओके, तो अगर किसी की अटेंडेंस देनी बाकी है तो वो दे दो। लीव हो जाए, ठीक है? निकल जाए। हाँ, अगर अटेंडेंस दे दी है तो लेफ्ट हो जाओ।